हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकिरण शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास के अंदर हम बात करने वाले हैं दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में। और राठौड़ वंश का जो शासक हैं उनमें हम बात करेंगे दोस्तों गज सिंह के बारे में और जसवंत सिंह के बारे में। ठीक है, और आज हम राठौड़ वंश को पूरा कवर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो मेरे साथ आप बने रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यानी कि मारवाड़ के राठौड़ वंश। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आज हम बात करेंगे दोस्तों गज सिंह के बारे में। देखिएगा जो गज सिंह है, गज सिंह का दोस्तों ये टाइम पीरियड था 1619 से लेकर 1638 तक वो मारवाड़ की गद्दी संभालते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों मारवाड़ जो गज सिंह है, गज सिंह का जो राज्याभिषेक है महाराष्ट्र के अंदर होता है। और महाराष्ट्र के अंदर एक स्थान था बुरहानपुर पे। कहाँ? बुरहानपुर के अंदर किसका राज्याभिषेक होता है दोस्तों? गज सिंह का होता है। देखिएगा इनका जो अधिकांश समय था दोस्तों वो जहांगीर के सेवाओं में बीतता है, लेकिन कुछ समय जहांगीर यानी कि शाहजहाँ के समकालीन में, यानी कि दोस्तों हम यूँ कह सकते हैं कि गज सिंह मुगल सम्राट यानी दो मुगल सम्राटों के समकालीन थे। एक तो जहांगीर और एक शाहजहाँ के समकालीन थे। ठीक है, देखिएगा जो जहांगीर है उनकी राजकीय सेवाओं में से प्रसन्न होकर गज सिंह को एक उपाधि दी जाती है, दल थम्बन की उपाधि। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दल थम्बन की उपाधि यानी कि जहांगीर के द्वारा गज सिंह को दी जाती है। और क्यों दी जाती है? क्योंकि जहांगीर है गज सिंह की राजकीय सेवाओं से बहुत प्रसन्न होते हैं और दल थम्बन की उपाधि प्रदान करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, दल थम्बन है, इस दल थम्बन का अर्थ होता क्या है? यानी कि जो समूह होता है दोस्तों, ये जो भीड़ होती है उस भीड़ को या समूह को रोक कर रखने वाला शासक, उसमें वो कौन था दोस्तों? गज सिंह था। इसीलिए उसको दल थम्बन की उपाधि दी जाती है जहांगीर के द्वारा। किसको? गज सिंह को। ठीक है दोस्तों, जहांगीर है गज सिंह को दाग चेहरा प्रथा से मुक्त करवा दिया, यानी कि जो चेहरा को दागने की जो प्रथा थी उससे मुक्त करवाया था जहांगीर ने। किसको? गज सिंह को। ठीक है, गज सिंह की मृत्यु यमुना नदी के किनारे होती है दोस्तों, आगरा के अंदर होती है और वहीं पर उनका दाह संस्कार भी किया जाता है दोस्तों। आप याद रखिएगा, यानी कि गज सिंह के बारे में इतना ही याद रखिए, एक तो समकालीन यानी कि इन दो मुगल सम्राटों के समकालीन थे जहांगीर और शाहजहाँ। और गज सिंह को एक उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा, यानी कि दल थम्बन की उपाधि। बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, और इसकी मृत्यु यमुना नदी के किनारे यानी कि आगरा में होती है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं जसवंत सिंह की बात। बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, इसके बारे में आप पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है दोस्तों। देखिएगा जो जसवंत सिंह है, जसवंत सिंह का जो शासनकाल है दोस्तों 1638 से लेकर 1678 में वो शासक बनते हैं। ठीक है, देखिएगा इनके बारे में देखें तो देखिएगा ये भी दो मुगल सम्राटों के समकालीन रहते, एक तो शाहजहाँ और एक जहांगीर के समकालीन होते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिएगा इस प्रकार जसवंत सिंह को दो मुगल सम्राटों के समकालीन होते हैं। किस किस के? एक तो शाहजहाँ और जहांगीर। ठीक है, जसवंत सिंह का जो राज्याभिषेक दोस्तों कहाँ होता है? आगरा में होता है। एक तो ये बात रखनी है यार। ठीक है, और आपको पता है कि शाहजहाँ की जो मृत्यु के बाद में यानी कि जो उनके जो चार पुत्र थे दोस्तों, उन चार पुत्रों के मध्य दोस्तों एक उत्तराधिकार का युद्ध होता है। और वो चार पुत्र होते हैं, एक तो दारा शिकोह है, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श। ठीक है, इनके मध्य उत्तराधिकार का युद्ध होता है। और अब हम बात करेंगे कि जो जसवंत सिंह वो किसकी साइड में होते उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा शाहजहाँ अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को सम्राट बनाना चाहते थे और जसवंत सिंह ने भी दारा शिकोह का समर्थन करते हैं, यानी कि दारा शिकोह की तरफ से ही वो समर्थन करते हैं, यानी दारा शिकोह की तरफ से युद्ध लड़ते हैं। किंतु औरंगजेब इनका क्या करता है दोस्तों? विरोध करता है। ठीक है, तो आपको पता है कि उत्तराधिकार के युद्ध में जो दारा शिकोह है शिकोह हार जाता है और औरंगजेब जीता, और औरंगजेब ही क्या आगे जाकर मुगल सम्राट बनता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आगे बात करते हैं। देखिएगा युद्ध होता है एक धर्मत का युद्ध। ठीक है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए उत्तराधिकार का युद्ध कौन सा होता है? धर्मत का युद्ध होता है दोस्तों। ठीक है, औरंगजेब के खिलाफ कार्य किया किसने? जसवंत सिंह ने। ठीक है, तो धर्मत का युद्ध देखिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, आप इसको धर्मत लिखिएगा, यानी कि मैंने धर्म मत कर दिया, इसको धर्मत करिएगा। ठीक है, देखिएगा ये युद्ध होता है, धर्मत का युद्ध होता है 1658 ईस्वी में उज्जैन के अंदर, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर ये युद्ध होता है।
और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों मैंने कहा था दारा शिकोह है, यानी कि शाहजहाँ का बड़ा लड़का होता है, उसकी साइड लेता है कौन, जसवंत सिंह। और औरंगजेब का एक छोटा भाई होता है मुराद, ये दोनों एक साइड में होते हैं और ये दोनों एक साइड में होते हैं, ठीक है। वैसे दोस्तों हम यूँ कह सकते हैं कि जो दारा शिकोह है उसका सेनापति दो होते हैं, एक तो जसवंत सिंह होते हैं, एक कासिम खान होते हैं। दोस्तों इस युद्ध यानी कि धर्मत के युद्ध में जो 1658 में लड़ा जाता है उसमें दोस्तों यानी कि जसवंत सिंह यानी कि दारा शिकोह हार जाते हैं और विजय हो जाती है किसकी, औरंगजेब की, और औरंगजेब ही फिर मुगल सम्राट बनता है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों, आगे हम बात करें तो आगे की चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा अंतिम रूप से औरंगजेब 1658 ईस्वी में मुगल सम्राट बने, तब राजा जसवंत सिंह के खिलाफ संबंध क्या थे, शत्रुतापूर्ण बने रहे, क्योंकि उसने किसका साथ दिया था, दारा शिकोह का साथ दिया था। इसीलिए दोनों के मध्य जो संबंध थे वो बहुत ही शत्रुतापूर्ण यानी कि तनावपूर्ण की स्थिति दोनों के अंदर बनी रही, ठीक है। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को मराठा सरदार छत्रपति शिवाजी के खिलाफ भेजा था, और जसवंत शिवाजी को समझाने के में काफ़ी सीमा तक वो सफल भी होते, ठीक है। किंतु औरंगजेब ने जसवंत सिंह को यानी कि दुर्भावना से अफगानिस्तान भेजते हैं एक किसी अभियान के अंदर, और अफगानिस्तान में एक स्थान हो जमरूद, और जमरूद के अंदर ही 1678 ईस्वी में यानी किसकी मृत्यु हो जाती है, जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात दोस्तों औरंगजेब और विभिन्न इतिहासकारों ने कहा कि जो आज कुफ्र का दरवाज़ा खुल गया, अथवा हम कह सकते हैं टूट गया। इसका अर्थ ये होता है दोस्तों कि औरंगजेब का जो कट्टर विरोधी जसवंत सिंह है उसकी मृत्यु हो गई। तो इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये कोटेशन भी आता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, कुफ्र का यानी कि आज कुफ्र का दरवाज़ा खुल गया, यानी कि जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। क्या मतलब, औरंगजेब का जो कट्टर विरोधी जसवंत सिंह है उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। राजा जसवंत सिंह के दरबार में महान कवि मोहनोत नैनसी रहते, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि मोहनोत नैनसी किसके दरबार में रहते, जसवंत सिंह के दरबार में रहते थे, और उन्हें राज कवि थे इनके, और उन्हें मोहनोत नैनसी ने 2 ग्रंथ लिखे थे। एक तो दोस्तों नैनसीरी ख्यात और एक मारवाड़ परगनारी विगत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। नैनसीरी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत किसके द्वारा लिखी जाती है, मोहनोत नैनसी के द्वारा लिखी जाती है। इसीलिए राजस्थान का राज्य कवि किसको कहा गया है, मोहनोत नैनसी को कहा गया है। ओके, हम बात करते हैं आगे, देखिएगा। इसके बाद दोस्तों शासक बनता है अजीत सिंह बनता है, और अजीत सिंह का जो टाइम पीरियड 1679 से लेकर 1724 तक वो मारवाड़ के शासक बनते हैं। उनकी हम बात करें तो दोस्तों जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनकी एक रानी, देखिएगा जसवंत सिंह था वो जमरूद के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर, और उसकी एक रानी थी जादम दे, ठीक है, याद रखिए जादम दे थी। अजीत सिंह नामक एक पुत्र को जन्म देती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किंतु मुगल सम्राट औरंगजेब ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक मानने से वो दोस्तों इनकार कर देता है, क्योंकि उनकी जो उम्र थी अल्पायु थी, कम उम्र के थे, ठीक है। इसलिए क्योंकि मुगल सम्राट औरंगजेब का कहना है कि यह अभी बालक है, क्योंकि उनकी उम्र यानी कि सम्राट या राजा बनने की काफ़ी समय लगेगा, यानी कि उसकी उम्र कम थी, इसलिए इनकार कर देता है यानी कि मारवाड़ का शासक बनने से, ठीक है। इसीलिए औरंगजेब ने मारवाड़ की रियासत को यानी कि मुगल साम्राज्य में मिलाकर खालसा घोषित कर देना चाहता था। देखिए दोस्तों, खालसा का मतलब होता है कि सरकारी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र घोषित करना किसी क्षेत्र को, ठीक है। तो उम्र कम थी अमर सिंह की, इसलिए वो मारवाड़ को खालसा घोषित करना चाहते थे औरंगजेब, लेकिन इसका विरोध दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ करते हैं, ठीक है। देखिएगा वीर दुर्गा राठौड़ ने ही अजीत सिंह को अल्पायु में मारवाड़ का राजा घोषित कर देता है, ठीक है, जिसका विरोध औरंगजेब करते हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब के खिलाफ 30 वर्षीय युद्ध प्रारंभ किया, यानी कि 1679 से लेकर 1709 तक ये 30 वर्षीय युद्ध चलता रहता है, ठीक है। 30 वर्षीय युद्ध में मारवाड़ के शासक के विजयी रहे, और औरंगजेब ने पूरी कोशिश के बावजूद मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में नहीं मिला सका, ठीक है, यानी कि खालसा घोषित नहीं कर सका, ठीक है। औरंगजेब ने अजीत सिंह, वीर दुर्गादास राठौड़ और जसवंत सिंह तीनों की विधवा रानियों को दिल्ली में आमंत्रित किया।
उन्हें बाध्य किया कि अजीत सिंह मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेवे, किंतु राठौड़ सरदारों ने ऐसा करने से मना कर देते हैं। ठीक है। और दोस्तों औरंगजेब ने जो अजीत सिंह है, अजीत सिंह को एक रूप सिंह की हवेली है, वहाँ पर उसको कैद करके रखा जाता है, हाँ, दिल्ली के अंदर। ओके, देखिए इसके बाद होता क्या है दोस्तों, अजीत सिंह है ना, जो कैसे उनका जो लालन पालन है वो कैसे होता है देखिएगा। वीर दुर्गाराज राठौड़ यानी कि बागोली के सहयोग से, एक बागोली है, बागोली के सहयोग से, और गारो धाई अथवा हम कहते हैं गारो धाई को मारवाड़ की पन्ना धाई भी कहा जाता है। तो इनके सहयोग से उनका लालन पालन किया जाता है। ठीक है। और मुकुंद दास खींची इन दोनों के सहयोग से औरंगजेब की कैद से दोस्तों अजीत सिंह को छुड़वा लेते हैं। ठीक है। अजीत सिंह का पालन पोषण दोस्तों कालिंदी नामक स्थान पर किया जाता है। और जो दोस्तों ये कालिंदी है, ये सिरोही में पड़ता है। और मेवाड़ के राज सिंह ने अजीत सिंह पालन पोषण के लिए केलवा नामक जागीर प्रदान की, यानी कि जो राज सिंह थे उनने केलवा नामक जो जागीर है यानी कि अजीत सिंह को प्रदान करते हैं। दोस्तों आपको पता केलवा कहाँ पे, राजसमंद में। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है दोस्तों, 30 वर्षीय जो युद्ध होता है वो समाप्त हो जाता है। यानी कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र है बहादुर शाह फर्स्ट बनते हैं और 1707 से लेकर 1712 तक वो शासन करते हैं। ठीक है। ठीक है। बहादुर शाह फर्स्ट ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासन स्वीकार कर, यानी कि मारवाड़ का शासक वो स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि औरंगजेब तो नहीं करते हैं, लेकिन उसके जो पुत्र थे बहादुर शाह है ना, उसको मुअज्जम आजम दो होते हैं इसके, तो उसका बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से वो क्या दोस्तों क्या बनते हैं, शासक बनते हैं, मुगल सम्राट बनते हैं। और बहादुर शाह फर्स्ट ने ही अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री है, यानी कि अजीत सिंह ने अपनी पुत्री जो इंद्र कुंवरी है, इस इंद्र कुंवरी का जो विवाह है यानी कि जो मुगल सम्राट फर्रुखशियर के साथ के, इसी के साथ मारवाड़ और मुगलों के संबंध दोस्तों बहुत अच्छे हो जाते हैं। ठीक है। और फिर दोस्तों और भी कुछ शासक हैं, जैसे अभय सिंह है। अभय सिंह की अगर चर्चा करें दोस्तों, 1724 से लेकर 1741 तक वो शासक बनते हैं। और अभय सिंह के समय अमृता बिश्नोई ने खेजड़ेली के वृक्ष की रक्षा के हेतु एक समूह के साथ अपने जीवन का बलिदान कर देते हैं दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा, ये हम आगे आपको बताने वाले हैं। ठीक है। मेलों के अंदर ये चीज़ बताएंगे आपको। ठीक है। फिर बाद में मानसिंह बनते हैं। मानसिंह का जो टाइम पीरियड दोस्तों 1803 से लेकर 1843 तक वो शासक बनते हैं। उनकी अगर चर्चा करें दोस्तों, तो मानसिंह और आमेर के राजा जगत सिंह के मध्य 1807 ईस्वी में एक गिंगोली का युद्ध होता है। दोस्तों ये गिंगोली का युद्ध क्यों होता है, यानी कि कृष्णा कुमारी के जो विवाह को लेकर ये युद्ध होता है, जो हमने आपको पहले भी इसके बारे में बता दिया दोस्तों। ठीक है। तो गिंगोली का युद्ध होता है दोस्तों, कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर होता है। इस युद्ध में मानसिंह दोस्तों पराजित हो जाते हैं। ठीक है। मानसिंह नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है। और उन्होंने नाथ संप्रदाय को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर के अंदर महामंदिर का निर्माण भी उन्होंने करवाया था। ठीक है। तो दोस्तों महामंदिर के बारे में हम जो हमारी जो कला और संस्कृति के बारे में जो पढ़ेंगे, तो हम मंदिरों की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो मंदिरों का एक अलग ही वीडियो बनाएंगे दोस्तों, एक अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहेगा। ठीक है। देखिएगा इसके बाद में देखिए मानसिंह ने अंतिम रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की शरण ली और कंपनी के साथ दोस्तों कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। इसी के साथ मारवाड़ रियासत का स्वतंत्र जो अस्तित्व है दोस्तों वो खत्म हो जाता है और अंग्रेजों के हाथों में चला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली मारवाड़ के शासकों के बारे में। ठीक है। अब हम बीकानेर के जो राठौड़ वंश यानी कि मारवाड़ के राठौड़ों का पूरा वीडियो हमने पूरा कवर कर चुके हैं। अब हम अगला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में। तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहे और टीके स्टडी क्लासेस चैनल उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है। तो हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।